के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ओएसडी भूपेश्वर दयाल हमारे साथ मौजूद हैं। वैक्सीन लगवाई है इन्होंने, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। पंजाब केसरी और पंजाब मिनी के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। आज प्रभु कृपा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का एक मौका मिल रहा है। जब मेरी उम्र का नंबर आया तो मैंने भी अपनी वैक्सीन लगवा ली है। मुझे एक आत्मविश्वास जो है महसूस हो रहा है इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, और मैंने कोरोना का दंश बड़े लंबे समय तक झेला है। इसके कष्ट से मैं परिचित हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने और मेरे साथियों ने इस कष्ट को मेरे साथ झेला, तो आज मुझे वैक्सीन लगवा के काफ़ी अच्छा लग रहा है। भूपेश्वर जी, आपकी जो वर्किंग है वो सीएमओ में रहती है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस की मैक्सिमम पब्लिक डीलिंग के काम रहते हैं। कि आपके कार्यालय ने 2 बार लगातार इस जो कहा जाए परेशानी को झेला है। एक पहला दौर था, एक दूसरा दौर, उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले दौर में माननीय मुख्यमंत्री और जिसमें मैं भी शामिल था, कुछ और हमारे साथी शामिल थे, उनको कोरोना हुआ और अगस्त से लेकर करीबन ये माने कि नवंबर तक हमारे दफ्तर की वर्किंग बड़ी क्रिपल्ड रही। माननीय मुख्यमंत्री को 27 दिन एडमिट रहना पड़ा, मुझे भी 22 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, और हमने तो भुगता ही, हमारे परिवारों ने भी भुगता। जो इस समय में जो हम जनता के काम कर सकते थे, सेवा कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। तो एक तरह से सभी का मिला जुला एक लॉस रहा और काफ़ी कष्टदायी रहा। दूसरे दौर में अब जो विधानसभा सत्र में एक दौर फिर आया जिसमें मेरे करीबन 10-12 साथियों को और करीबन 30-40 जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको कोरोना की महामारी झेलनी पड़ी, और बड़ा ही ख़राब एक एक्सपीरियंस रहा, कष्टदायी भी रहा। और इस दौरान कोई बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं नहीं कह पाऊँगा कि जो लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊँगा कि टीके की एक चुभन एक प्रसव वेदना की तरह है। इस छोटी सी चुभन को लेके आप बहुत बड़े कष्ट से बच सकते हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा कष्ट है। किस तरह की एक, बहुत से लोग सोचते हैं कि कोरोना जो है वो बीमारी इतनी सीरियस नहीं है। आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने इसको सर्वाइव किया है और जिन्होंने इसका दंश झेला है, तो शायद लोग बेहतर मोटिवेट हो पाएँ। लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। देखिए, आपकी जान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और ना केवल आप, अपने आसपास जो आपके अपने हैं उनको भी सुरक्षित रखने के लिए ये टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और भूपेश्वर जी, क्योंकि आपके लिए एक चैलेंजिंग काम भी है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने विश्वास करके आपको दिया हुआ है, सीएम विंडो का। सीएम विंडो की कल भी मीटिंग हुई, क्या प्रमुख डिसीजन रहे कल का? देखिए, कल की मीटिंग में कई मामले माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखे गए, और मुख्यमंत्री ने बड़ा कड़ाई से एक संदेश दिया कि ना केवल करप्शन के ऊपर हमारा चोट रहेगी, जो काम में ढिलाई करते हैं, किसी किस्म से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। सीएम विंडो को अगर देखा जाए जनता की कसौटी पर, आपके हिसाब से आप सेटिस्फाइड है कि खरी उतर रही है? धरनी जी, हर कोई अपने काम को अच्छा ही बताएगा, तो मैं कोई उससे मतलब अलग नहीं हूँ। मैं अपने काम को अच्छा बताऊँगा, लेकिन हमारे काम में और काम में फ़र्क है। हम अपनी सेटिस्फेक्शन रेशो 40-42% ही बताते हैं, हम उसका 100% का ढिंढोरा नहीं पीटते। लेकिन हमारी कोशिशें हैं कि इसको किस तरह से 4200 और आगे ले जाया जाए। हर मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हैं। हम इस मामले में बड़े ईमानदार हैं कि हमारी 68% के करीब सेटिस्फेक्शन, करीबन 58% हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं, और हमारा जो आंकड़ा है बड़ा पारदर्शी है, रियल टाइम है। कल अगर जो आंकड़ा सेटिस्फेक्शन का था वो आज शायद खोल के देखेंगे नहीं होगा। हम आदमी से पूछते हैं आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वो ऑप्शन है, खोल के वो करते हैं। इसमें हमारी तरफ से कोई क्लेम नहीं है। सीएम विंडो पर ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की आ रही हैं? देखिए, ज़्यादातर शिकायतें सर्विसेज को लेकर हैं, जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं। बिजली के बिल में दिक्कत, कहीं सीवर पानी में दिक्कत, रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं उनको लेके ज़्यादातर शिकायतें हैं। हाँ, लेकिन एक अच्छा बड़ा जो शेयर है वो करप्शन की शिकायतों को लेके भी है। जो पिछले 6 साल में ट्रेंड उभरा है, सर्विसेज के काम इसकी वजह से बड़ी फुर्ती से होने लगे हैं, हो रहे हैं। मतलब हमें उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जो करप्शन के मैटर हैं उनमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऐसा दानव है जिसके विरुद्ध लड़ाई बहुत दिनों से जारी है, आगे भी जारी रहेगी। सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कल भी 3 लोगों को नौकरी से निकाला गया है और कई जगह प्राथमिकी दर्ज की गई है, और आज भी करीबन 7-8 हज़ार करप्शन के मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर इंक्वायरी हैं।
जिस प्रकार से सांसद नायब सिंह सैनी के ऊपर पथराव होता है, उनको हमला करने की कोशिश होती है, विधायक राम कर्मकाला के घर का घेराव होता है, जगह जगह बीजेपी के विधायकों मंत्रियों के घेराव हो रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जो मत द्वारा अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, जो बार बार लोगों से रिजेक्ट हो रहे हैं, वो सड़कों पे गुंडागर्दी द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा एक आग्रह है, कल हमारे सिरसा के जिलाध्यक्ष ने एक बहुत सुंदर बात कही, मैं उसका अनुमोदन करता हूं कि अगर किसान नेता बने हुए हैं, आगामी स्टेट में 2 इलेक्शन आ रहे हैं, हम उनको चैलेंज देते हैं कि दोनों जगह अपने कैंडिडेट खड़ा करें और अपनी हैसियत देख लें। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर, कृषि कानूनों पर इतनी मुखर क्यों है? देखिए, कांग्रेस मुखर इसलिए है कि लोगों द्वारा तिरस्कृत और रिजेक्ट की हुई एक पार्टी है। चंद गुंडों के दम पे आप हाईलाइट बटोर रहे हैं, आप वोट में तो जीत नहीं सकते। ईंट फेंक कर, लोगों के शीशे तोड़कर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये आपका मत है और आने वाले इलेक्शनों में लोग बता देंगे। हम तो कहते हैं कि किसान मोर्चा भी अपने कैंडिडेट खड़ा करे, और ये किसान मोर्चा कुछ नहीं है, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता किसान मोर्चा बन के घूम रहे हैं। धन्यवाद भूपेश्वर दयाल जी। तो ये हैं भूपेश्वर दयाल, जिन्होंने अभी वैक्सीन लगवाई है और देखिए औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इनका कहना है कि वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए और आगे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप सबकी रक्षा और सुरक्षा के लिए है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला।